हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, यहाँ पे ना करंट अफेयर एक बहुत ही बड़ा इशू है बच्चों के साथ केस एग्जाम में, यानी कि जो CSIR वाल का SO ASO है ना, उसमें। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखोगे दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। पहली बात तो आपको रिवाइज बहुत ज़्यादा करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और यहाँ पे आपके पास काम ज़्यादा है। जब टाइम कम हो, काम ज़्यादा हो, तो ज़्यादा ध्यान काम पे लगाना चाहिए। ओके, अब आप यहाँ पे देखो करंट इवेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो करंट अफेयर जो इसमें आएगी, देखिए करंट अफेयर पॉलिटी एंड हिस्ट्री को इन्होंने पेपर 1 में जो पहला पार्ट है उसमें 100 नंबर का दिया, यानी कि 30-30 33-33 आप बोल सकते हो, क्योंकि कहीं भी ये डिफाइंड नहीं है कि क्या से कितना आएगा। तो हम ये मानते हैं कि तीनों का हम लोग एक साथ ले लेते हैं और हम लोग ये मान के चलते हैं कि 33 सब में आएगा। तो हम ये क्वेश्चन, मैं अभी 30 बोल सकता हूँ, कभी 40, वहां पे 40 देने को 40 दे सकते हैं, ऐसी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो आप करंट इवेंट जो है ना, ये वाला करंट इवेंट नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का, यानी कि सिंपल से क्या कहना चाह रहे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल, ये करंट अफेयर आपको पूरा कंप्लीट करना है। ओके, नेशनल में आपका क्या आ जाएगा, नेशनल इश्यूज आ जाएंगे। ओके, नेशनल इश्यूज कौन कौन से होते हैं भाई, जैसे कि आपका कुछ भी चीज हो गया जो कि आपके नेशनल में घटना हो रही, स्कीम्स हो गया, चाहे कोई इनोवेशन हो गया, कुछ यहाँ पे योजनाएं हैं, कुछ यहाँ पे डिक्लेरेशंस हैं, ये सब चीजों का आपका नेशनल इशू हो गया। इंडियन इकोनॉमी, तो यहाँ पे आपने इंडियन इकोनॉमी को अच्छे से पढ़ना है, यानी कि RBI की न्यूज को, सेबी की न्यूज को, IRDAI की, मतलब जो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो पैसा वैसा होता है वो आपने यहाँ पे देखना है। मॉनेटरी पॉलिसी और जो यहाँ पे कमेटी होती है वो आपने जरूर ध्यान देना है। RBI की न्यूज को तो आपने नहीं छोड़ना है भाई, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें हैं। इंडियन पॉलिटी के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा एक्सटेंडेड हो जाएगा, अभी आपके पास टाइम नहीं है। 1500 पेजेस की तो वो मस्त लक्ष्मीकांत है, तो कोशिश करना है कि उसको शॉर्ट तरीके से पढ़ो। जुडिशरी भी आपका यहाँ पे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आपने पढ़ना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारे साइंस एंड टेक में। ओके, स्टेट्स में कौन कौन सी स्कीम है, स्टेट में कौन कौन सी चीजें आई हैं अभी, वो पढ़ना है। सोशल स्कीम्स जो कि समाज से रिलेटेड है, सोशल स्कीम्स को पढ़ना है। स्पोर्ट्स में जैसे कि आपका एशियन गेम्स हुआ वो जरूर आएगा। ओके, चांसेस कम है ओलंपिक से आने के, लेकिन एशियन गेम्स हो गया, नेशनल गेम्स हो गया, वो सब आप कर लेना, क्योंकि ये हो चुके हैं। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस होते हैं ना, वो जरूर पढ़ना है आपने। कमेटी एंड कमीशन, अगर गवर्नमेंट ने कुछ बैठाई है तो किसी चीज के लिए, वो जरूर पढ़ के जाना। अवार्ड्स एंड ऑनर्स जरूर पढ़ना है, जो अवार्ड्स दिए गए, जैसे अभी मैं एग्जाम में देख दादा फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया ना एक पेपर में आर्काइकल। एक्सीडेंट एंड कैलेमिटीज, जो भी चीजें हुई हैं देश में, वो आपने जरूर पढ़नी है। फर्स्ट इन इंडिया, कोई भारत में होता है ऐसी चीज पहली बार, वो जरूर पढ़नी है। ओके, इंटरनेशनल में कोई भी मीटिंग्स होती है, कोई भी इवेंट्स होता है, जैसे आपने देखा G20 से पक्का एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इंटरनेशनल अवार्ड्स ये आपने जरूर पढ़ना है, जैसे फ्रांस का सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया गया, मोदी जी को ज्यादा अवार्ड मिलते हैं, ठीक है। फर्स्ट इन द वर्ल्ड, भाई कोई पहली चीज हुई है वर्ल्ड में। इंटरनेशनल लीडरशिप, ओके, यानी कि जो आपको जियो पॉलिटिक्स है वो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में भारत का क्या स्थान था, और फर्स्ट या फिर सबसे लास्ट में कौन आया, जरूर पढ़ना है। इंटरनेशनल कमेटीज एंड रिकमेंडेशन, यानी कि यहाँ पे आपको UN से जुड़ी हुई सारी कमेटीज देखनी है, जैसे कि यहाँ पे आपका UNDP हो गया, जो उसके अंग है, UNDP, UNEP हो गया, ओके, UNCCC हो गया। ओके, जियोग्राफिकल इवेंट अराउंड द वर्ल्ड, जैसे मान लो कहीं पे ज्वालामुखी फटी है, ओके, ऐसा अभी बहुत सी सारी चीजें आती हैं, वो सब आपने यहाँ पे पढ़नी है। अब एक चीज जो है, हमारी एक मंथली आपको मैगजीन मिल जाएगी, जो कि फ्री होती है, आप जाकर उसको चेक कर सकते हैं। उसी से कुछ इंपॉर्टेंट निकाल कर मैं कोर्स के लिए बनाता हूँ, वो मैं कोर्स वाली यहाँ पे दिखाता हूँ। फ्री वाली आप भी जाके सर्च कर सकते हैं, आपको BPDI सर्च करना। ओके, यही लिख देना। ओके, आपका सिंपली हो जाएगा, आप नवंबर लिख दोगे, नवंबर 2023 का अगर आप करोगे तो आपको वहां पे मिल जाएगा। 140 पेजेस समथिंग की होती है वो। ओके, अब ये जो मैं बनाता हूँ कोर्स के लिए, तो कह रहे ना, अब ये वाला जो है पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको देखो, ये 43 पेजेस की है, 43 पेज लिखा हुआ है पर। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बताया था RBI की, ठीक है, जैसे RBI डायरेक्टली रेगुलेट एंटिटीज फैसिलिटेटिंग क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें हैं। ये ट्रांजैक्शन ये भी बोला हुआ है, ये चीज को यहाँ पे आपने ध्यान देना है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये 15 करोड़, ये सब आपको ऐसे लर्न करना है। रेगुलेट एंटिटीज टू IT फ्रेमवर्क अप्रैल से। RBI स्लैब पेनल्टी ऑन PNB, ये पेनल्टी वाला भी एग्जाम में आता है भाई, ये मैंने बहुत बार देख लिया। RBI इम्पोज पेनल्टी ऑन एक्सिस बैंक, ये भी पक्का वो वही वाला है। ओके, RBI ने सिटी बैंक पे लगाया। IMF का प्रोजेक्शन है
इंडिया के लिए, ठीक है। तो ये सब है, जैसे ये आपका आरबीआई से रिलेटेड हो गया ये न्यूज़। फिर आता है यहाँ पे आपका डेवलपमेंट एंड एमओयूज, किस किस के बीच में कौन कौन से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुए, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके फिर यहाँ पे जैसा आपका आता है, मैंने दूसरा जो डाला है वो एग्रीकल्चर डाला है। एग्रीकल्चर में भी पैसों से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें होती हैं, इसलिए वो इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका भारत आटा, ये आने की काफ़ी उम्मीद है। भारत आटा जो 27.50 रुपये पर केजी के हिसाब से दिया जाएगा। ओके ये आपका एग्रीकल्चर का हो गया। जैसे तीसरा आता है यहाँ पे आपका नेशनल, जैसे ये आपने देखा एक पोर्टल लॉन्च करा है, मेरा युवा भारत, ओके प्लेटफॉर्म ऑफ द नेशनल यूनिटी डे के दौरान ये करा है हमने। फ्री राशन स्कीम दिया है 5 साल मोर के लिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। और STPI लॉन्च लीप अहेड इनिशिएटिव, ये सब चीज़ें हैं, ये आपने यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे ये हो गया भारत ऑर्गेनिक ब्रांड, न्यू कोऑपरेटिव बॉडी, ओके अमीषा ने लॉन्च किया है। तो ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PVTG डेवलपमेंट मिशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने क्या करा है, ये प्रिमिटिव जो ट्राइबल ग्रुप होते हैं उनके लिए करा है। ओके ये सब चीज़ें हैं, ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो ये से आपने यहाँ पे पढ़ना है। जैसे ये तीसरा हो गया इंटरनेशनल, ओके ये आपको कोर्स में तो मिल जाएगा जो हमारा है, मैंने उसके लिए बना रखा है, लेकिन आपको हमारा जो फ्री वर्जन है वो वाला भी मिल जाएगा आपको। आपने सिंपली बीपीडिया लिखना है, ठीक है, ये बीपीडिया लिखना है नवंबर 2023। एग्जाम भी लिख देना, आपको मिल जाएगा। तीसरी चीज जो मैं क्वेश्चंस बनाता हूँ, इसमें से कुछ तो फ्री होते हैं बच्चों के लिए, आधे समथिंग बच्चों को मैं फ्री दे देता हूँ टेलीग्राम में हमारे। ओके अब वो टेलीग्राम के लिए आपको SSC भी जुड़ना पड़ेगा आपको ना टेलीग्राम के लिए, ठीक है। वो क्या है आपका, इसका लिंक नीचे मिल जाएगा, वहां पर मैं इसको फ्री में दे देता हूँ आधे को, आधा तो हमारे कोर्स के लिए है। ये होगा, जैसे मैंने ये क्वेश्चन खुद अपने आप लिख के बनाए हैं। ओके दागिस्तान गणराज्य के संबंध में यहाँ पे आपने बताना, दागिस्तान उस टाइम पे जो ये नवंबर के करंट अफेयर उस टाइम पे उसमें था, ठीक है। यहाँ पे मेजर दागिस्तान कौन सा है बताओ, ये वही वाला स्थान है जहाँ पर पर्टिकुलरली क्या कर रहे थे, एक एयरपोर्ट में ना वहां से आए हुए लोगों को परेशान कर रहे थे। यानी कि उस एयरपोर्ट में क्या करा कि वहाँ के जो मुस्लिम है, एक तरीके से ये सुन्नी मुस्लिम्स का एक अधिकार क्षेत्र है रशिया में, इन लोगों ने इजराइल से आए हुए जो जहाज थे उसके ऊपर पथराव किया, ऐसा कहा जा रहा था, क्योंकि इजराइल और उस टाइम पे हमास की लड़ाई चल रही थी। ये चीज़ है यहाँ पे, ये चीज़ आपने ध्यान देना। पुलिस आई, फिर पुलिस ने ठीक कर दिया उसको, दागिस्तान, ठीक है। ये आपका केमन आइलैंड FATF की ग्रे लिस्ट में एग्जिट हो गया है केमन आइलैंड को। केमन आइलैंड इज अ फ्रेंच ये एक फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरी है जो कि वेस्टर्न कैरिबियन सी में है। ये आपको ऐसे करना है क्योंकि FATF की ग्रे लिस्ट भी आपके साथ में आ सकती है। ये आपका हो गया हाई लेवल के क्वेश्चंस, ठीक है, इसे मैं बोलता हूँ हाई लेवल के क्वेश्चंस। जैसे स्केबीज के बारे में, स्केबीज चला था भाई, ये बहुत अभी रिसेंटली नाइजीरिया में आपको स्केबीज देखने को मिलेगा, तो ये स्केबीज से रिलेटेड था। ओके तो ये चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें से आधा तो मैं फ्री दे देता हूँ बच्चों को। ओके और ये वाला भी यहाँ पे आपने करंट या फिर कुछ इस प्रकार से हम लोगों को कवर करना है और ऐसे कवर कर सकते हैं। ओके ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो ये था हमारा वीडियो, कुछ इस प्रकार से आपका चीज़ें रहेंगी, आपने इसको एक्सटेंड करना है। और अभी आपके पास फरवरी में पेपर है, ओके आपके पास 1 महीना 1.5 महीना समथिंग है, तो अच्छे से तैयारी करो और पढ़ाई करो। कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट में लिखो, सो दैट आई कैन आंसर ऑल दिस क्वेरीज। ओके देन, ओके थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।